सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका बिलाईगढ़ विधानसभा रहा है, पूर्व में आप पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे। आपके शासनकाल में सोनाखान में महाविद्यालय की स्वीकृति हुई थी और अभी इस वर्तमान सरकार में पिछले 3 साल से महाविद्यालय खुलने के बाद कांजी हाउस में महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। आपको इसी संदर्भ में बताना चाहूँगा कि कसडोल विधानसभा क्षेत्र में 2013 के पहले लगभग 60 ऐसे स्कूल थे, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल, जिसके भवन नहीं थे, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और बनवाया गया। लवन महाविद्यालय की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई, बिल्डिंग का निर्माण भी हुआ। हमने बलौदाबाजार जिले में सेंटर जो बीच में पड़ते हैं ऐसे स्थानों का चयन करके बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सोनाखान शहीद वीर नारायण सिंह जी की कर्मभूमि, वहाँ पर महाविद्यालय की घोषणा की। वटगन कसडोल विधानसभा क्षेत्र में भी महाविद्यालय की घोषणा हुई। बार बार शासन का ध्यान आकृष्ट करने के बाद भी समाचार पत्रों में जिस प्रकार का समाचार छप रहा है, वास्तव में हमारे प्रदेश का नेतृत्व महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन सिर जो है शर्म से झुक जाता है कि वहाँ पर जहाँ कांजी हाउस है, जहाँ पे हमारे पशुधन जो है एकत्रित होते हैं, वहाँ पे महाविद्यालय की कक्षाएं चल रही है। और इस प्रकार की स्थिति केवल भवनों के निर्माण में नहीं है। जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है, केवल भावनात्मक इशू को छोड़ करके कभी गेड़ी चढ़ना, कभी हरेली का त्यौहार मनाना, कभी छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़िया सरकार, इसके सिवाय विकास के कार्यों के बारे में बात करोगे तो अपनी उपलब्धि बताते हैं। नरवा, गरवा, गुरवा, बाड़ी, गोधन न्याय योजना, इन सब के बारे में जनता सब समझ रही है कि क्या हो रहा है। जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं, मनरेगा के माध्यम से काम चल रहे हैं, जो केंद्र पोषित योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र पोषित योजना है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत और सभी घरों में शुद्ध पेयजल नलों के माध्यम से पहुंचाने का काम केंद्र के पोषित योजना है। जो भी काम चल रहे हैं, लगभग सभी काम केंद्र के द्वारा राशि देने से ही चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार केवल एक काम कर रही है कि जाओ दारू के दुकान में, युवाओं को घर पहुंच सेवा में लगा दिया, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बजाय। मैं समझता हूं कि ये कार्यकाल 2.5 साल, पौने 3 साल का भूपेश बघेल जी की सरकार का हमारी आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि कितनी अव्यवस्था फैला करके आज हर चीज में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया है। किस प्रकार से ड्रग माफिया, किस प्रकार से सैंड माफिया, रेत के माफिया, चावल माफिया, इस प्रकार से शराब माफिया, यानी वन माफिया, पूरी सरकार को माफिया लोग संचालित कर रहे हैं। हमारे विधायक आठापारा के शिवरतन शर्मा जी ने 400 पेटी शराब अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा, उसके बाद चक्का जाम किया। क्या हुआ? मुझे जैसा कि विश्वस्त रूप से जानकारी मिली है कि किसी न किसी कांग्रेस के नेता का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। वो शराब कहाँ गई, क्यों छोड़ दी गई, अभी तक उसका जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के हित में आंदोलन और प्रदर्शन करके खाद बीज की कमी के संबंध में, बरसात नहीं हुआ था तो उसके कारण नहरों से पानी छोड़ने के लिए
युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, और हमारी माताओं और बहनों ने जो भूपेश बघेल की सरकार को केवल इसलिए वोट दिया था कि पूरे प्रदेश में शराबबंदी होगी, उस शराबबंदी को भी और उस वादे को भी पूरा करे। लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन को जगाने का काम कर रही है। आज युवा मोर्चे के जिला कार्य समिति की पहले बैठक थी। युवाओं में उत्साह है और इस भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने का सब लोगों ने आज संकल्प लिया है। मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर के इस प्रदेश की व्यवस्था ठीक चले, इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए प्रयत्नशील हैं। विपक्ष में रहते हुए भी हम रचनात्मक सहयोग करने के लिए सरकार को तैयार हैं, लेकिन ये सरकार अपनों को ही नहीं पहचान रही तो हम लोगों को क्या पहचानेगी। मैं अपेक्षा करता हूँ कि सरकार अपने स्पष्ट नीति तय करे कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है।